श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी लोग मीठी मीठी तालियों से सेवा करते हुए सभी लोग गाइए। मीठी मीठी ताली के साथ में सेवा करते हुए बड़ी लोग आनंद लें और अपने जीवन में विचार करें। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्णा कृष्णा राम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो। कृष्णा कृष्णा राम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो। दोनों हाथ ऊपर उठा करके मीठी मीठी ताली के साथ में सेवा करती हुई बोली वाली बिहारी लाल की। कृष्णा कृष्णा राम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो। 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 कृष्णा राम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो।
बांके बिहारी लाल की श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ भोली बांके बिहारी लाल की जय हो। भूल मुरलिया वाले की जय हो। बोलिए ज्ञानारायण भगवान की जय। ईमानदास बाबा की जय। हनुमान जी महाराज की जय। हम सभी के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज विगत 3 दिनों से श्री विष्णु महायज्ञ का दर्शन हो रहा। सुबह पूजन होता है, फिर सायंकालीन बेला में यज्ञ नारायण भगवान का कार्य होता है, यज्ञ किया जाता है। और रात्रिकालीन बेला में हम सभी भक्त यहाँ पर उपस्थित होकर के सत्संग करते हैं, भगवान की कथा को श्रवण करते हैं। महाराज, इस संसार में अगर हमको धन मिल जावे, परिवार मिल जावे, तो महाराज ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तो सभी को मिल सकता है, लेकिन भगवान की भक्ति मिल जावे, भगवान की कथा मिल जावे, भगवान का सत्संग मिल जावे, ये महाराज बहुत बड़ी बात है। क्यों? कहते हैं संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो, अश्वत दारा अरु लक्ष्मी, पापियों के घर हो। महाराज, संत समागम हरि कथा, संतों का दर्शन हो जावे, संतों का संग हो जावे और भगवान की कथा मिल जावे, भगवान का भजन सुनने को मिल जावे, ये महाराज बहुत बड़ी बात है। सुत दारा अरु लक्ष्मी, पापियों के घर होए। सुत मतलब होता है पुत्र, और दारा मतलब होती है पत्नी, और लक्ष्मी मतलब धन। महाराज, पुत्र, पत्नी और धन, ये तो महाराज जो बड़े से बड़ा पापी होता है उसके घर में भी होता है। तो महाराज, अगर पुत्र है, पत्नी है, परिवार है, धन है, भगवान की भक्ति नहीं है, तो महाराज सब बेकार है। और सत्संग की महिमा तो महाराज रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत बड़ा वर्णन किया है। संतों के बारे में, भगवान की कथा के बारे में, सत्संग के बारे में। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के सुंदरकांड में लिखते हैं। जो लोग सुंदरकांड पढ़ते होंगे उनको याद होगा कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरय तुला एक अंग, तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख मतलब महाराज जो स्वर्ग का सुख है और जो पृथ्वी का सुख है,
ये सब तराजू के एक पलड़े पर रख दीजिए। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धारय तुला एक अंग तोलनता ये सकल मिली जो सुख लव सतसंग। महाराज जो आपने अगर अपने पूरे जीवन में किसी एक दिन भी 5 मिनट सत्संग किया होगा, उसका फल जो होगा वो पृथ्वी और स्वर्ग के सुख से भारी होगा। तोलनता ही सकल मिले जो सुख लव सत्संग। महाराज जो सत्संग से हमें आनंद प्राप्त होता है, जो खुशी प्राप्त होती है, जो सुख प्राप्त होता है, वो हमें ना तो इस संसार में मिल सकता है ना स्वर्ग में मिल सकता है। और ये कथा सिर्फ इस पृथ्वी लोक पे ही सुलभ है। देवताओं को ये कथा बहुत दुर्लभ है। देवता लोग भी जब कथा सुनना चाहते हैं या कथा सुनने के लिए इस पृथ्वी पर रूप बदल करके आते हैं और कथा सुनते हैं। जिस समय महाराज सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराना प्रारंभ किया, शुक्र ताल में गंगा जी के किनारे सुखदेव स्वामी महाराज परीक्षित को कथा श्रवण कराते हैं श्रीमद् भागवत की। देवता लोग अमृत का कलश लेकर के सुखदेव स्वामी के पास आए। सुखदेव जी से देवता लोग कहते हैं कि ये जो अमृत का कलश है ये आप लेकर के महाराज परीक्षित को पिला दीजिए। इन्हें 7वें दिन मरने तक्षक के काटने का श्राप मिला है, तो महाराज ये अमृत पिलाने से अमर हो जाएंगे। और ये जो कथा आप महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं, ये कथा आप हमको सुना दीजिए। आज महाराज सुखदेव स्वामी ने मना कर दिया। कहते हैं अरे कहाँ तुम्हारा ये तुच्छ सा अमृत और महाराज कहाँ ये भागवत की कथा। अमृत पी करके सिर्फ एक बार अमर हुआ जा सकता है और भागवत की कथा सुन करके महाराज हमारा कल्याण हो जाता है, मोक्ष हो जाता है। इस पृथ्वी के आवागमन से छुटकारा मिल जाता है। परसों की कथा में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि महाराज जितना कष्ट हमको मातृ गर्भ में होता है उतना इस पूरे जीवन में कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब मातृ गर्भ में ये जीव रहता है तो जब मातृ गर्भ में कीड़े इस जीव को नोच नोच करके खाते हैं तो ये चिल्लाता है, दर्द से कराहता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु कृपया मैं निवेदन करूंगा, इधर जो माताएं बैठी हैं कृपया या तो आप लोग अपनी कथा हमको सुनाइए तो हम चुपचाप होकर बैठ के सुने, या तो हम सुनावें तो आप लोग चुपचाप बैठ करके सुनिए। एक लोग बोले एक लोग सुने तो आनंद आएगा। हम बोले आप लोग भी ना सुने, आप जो बोल रही हो तो हमको सुनाई नहीं दे रहा। वैसे महाराज मैं आप लोगों को बता दूं, कहीं पे कथा चल रही हो, कहीं सत्संग चल रहा हो तो वहां जाकर के हमें बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि कहा गया कि कथा में कथा निद्रा भंगो कथा छेदो दंपत्यो प्रीत भेदना माता पुत्र विभेदश्च ब्रह्म हत्या समाचरेत। महाराज अगर कहीं कथा चल रही हो वहां हम बीच में बोल दे, कोई सो रहा हो निद्रासन में हो और उसको हम जगा दें
महाराज पति पत्नी के बीच में झगड़ा करवा दें, निद्रा भंगो कथा छेदो दंपत्यो प्रीत भेदना माता पुत्र विभेदस्या, माता और पुत्र के बीच में लड़ाई करवा दें, तो ये 4 कार्य करने से महाराज ब्रह्म हत्या समाचरित, ब्रह्म हत्या एक गाय के मारने के जितना पाप लगता है। तो महाराज 3 घंटा बैठ के कथा सुनो, 10 मिनट बात कर लो किसी से, सब बराबर। कथा सुनने का जितना पुण्य नहीं मिला उससे ज्यादा तो आपने पाप कर लिया। क्या फायदा कथा सुनने का? जितनी देर कथा में बैठिए, शांति से बैठिए, भगवान के नाम का अगर बोलना है तो भगवान का भजन बोलिए। जब भजन करवाया जाता तब तो कोई नहीं बोलता है। जितनी बातें सब यही करते हो। और जब ये जीव मात्र गर्भ में इसको कष्ट होता है तो महाराज ये भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु हमें इस नरक से बाहर निकाल दीजिए। और मैं ज्यों ही बाहर जाऊंगा, बाहर मैं जितनी बार सांस लूंगा हर सांस पे मैं आपका नाम जपूंगा। भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं, कृपा करके हमें उस मात्र गर्भ से निकाल के इस पृथ्वी पर भेज देते हैं। और जो ही हम पृथ्वी पर पहुंचते हैं फिर क्या, पहले माता पिता को पहचानते हैं, उसके बाद में दादा बाबा नाना। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज जब भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं, इस पृथ्वी पर भेज देते हैं, तो हम पहले अपने परिवार वालों को पहचानते हैं, फिर रिश्तेदारों को पहचानते हैं। थोड़ा और बड़े होते हैं महाराज, विद्या अध्ययन करते हैं। विद्या अध्ययन करने के बाद में पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। पैसा कमा करके फिर कुछ दिन बाद महाराज घर वाले शादी करवा देते हैं। शादी के बाद में 2-4 बच्चे हो गए महाराज, फिर उनका पालन पोषण करने में लग गए। उसके बाद में क्या हुआ महाराज, एक दिन ऐसा आया कि इस शरीर से हमारे प्राण निकल गए। तो हम अपना पूरा जीवन ऐसे ही इसी प्रकार से व्यतीत कर देते हैं। जिस कारण से हम पृथ्वी पर भेजे जाते हैं, जो हम भगवान से वादा करके आते हैं, वो हम पूरे जीवन कभी नहीं करते। और अगर हमें बार बार जन्म लेने से, बार बार मरने से छुटकारा पाना है, तो हमें भगवान की शरणागति होना ही पड़ेगा। अगर इस भवरूपी समुद्र से पार होना है तो हमें राम नाम रूपी नाव का सहारा लेना आवश्यक है। तो महाराज हम अपना पूरा जीवन इसी संसार में, इसी सांसारिक क्रिया में व्यस्त रह करके व्यतीत कर देते हैं। और उसके बाद में फिर होता क्या है, फिर हम 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हैं। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद फिर हमारा नंबर आता है मनुष्य का। और अगर हम अपने जीवन में, इसी मानव जीवन में अगर भगवान की कथा श्रवण कर लें, भगवान का सत्संग कर ले में, भगवान के नाम का संकीर्तन कर ले में, तो महाराज हमें 84 लाख योनियों में भटकने से
छुटकारा मिल जावे। और जिसके पीछे कल मैंने बताया ना, जिसके लिए हम अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, अपने पूरे जीवन दुख सह करके जिनके सुख के लिए अपना पूरा जीवन व्यतीत करते हैं, वही महाराज अंत समय में हमारे शरीर को जला करके चले आते हैं। अच्छा महाराज, जो ये 84 लाख योनियां होती हैं, ये 84 लाख योनियों में जानते हैं कौन कौन से होते हैं? 84 लाख योनियों में 30 लाख प्रकार के पशु होते हैं, है महाराज। जो ये पशु होते हैं ना, इसमें गाय, कुत्ता, बिल्ली, शेर, पशु जितने भी होते हैं वो सब महाराज पशुओं की 30 लाख प्रकार की योनि होती है। महाराज हम लोगों ने बहुत ज्यादा देखा होगा, 20-25 देखा होगा, 30 देखा होगा है। उसके बाद में 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं। 20 लाख योनि पेड़ पौधों की होती है। उसके बाद में 10 लाख प्रकार के पक्षी होते हैं जो महाराज आसमान में उड़ते हैं। और उसके बाद में 11 लाख प्रकार के छोटे जो कीड़े होते हैं ये होते हैं। और उसके बाद में 9 लाख प्रकार के जीव होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, जिन्हें हम जलचर कहते हैं, जो जल के अंदर हमेशा रहते हैं। ये सब मिलाकर के 84 लाख योनि होती है। इन 84 लाख योनियों में भटकने के बाद में तब हमें मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। और महाराज इतना भटकने के बाद में अब सोचिए, भगवान आपको चींटी बना दे, अब चींटी बना दिया, कहीं टहल रहे हो, कोई पहुंचा महाराज, एक पैर रखा, राम नाम सत्य है, ये भी ठीक है। अगर महाराज कहीं कुत्ता बन गए तो हैं, जिसके द्वार पे जाओगे वही तो सेवा करेगा। महाराज जितनी अच्छी इस मनुष्य की योनि होती है, इतना सुख, इतना आनंद और किसी भी योनि में नहीं है। और हमें मनुष्य का शरीर इसीलिए भगवान ने दिया है कि हम सत्संग करें, कथा करें, मंदिर बनवावें, जो गरीब बेटियां हैं उनका विवाह करवावें, तालाब बनवावें। महाराज अब जैसे गर्मी आ रही है, गर्मी में देखिए बहुत से पशु प्यासे घूमते हैं। महाराज नाली का पानी मिले, नाली का पानी पी लेते हैं। बहुत से पक्षी प्यास से मर जाते हैं। पहले के लोग इनके लिए कुआं, ताल ये सब खुदवाया करते थे, जल भरवाया करते थे। अब तो महाराज गांव में कहीं कुआं ढूंढने लगो तो मिलेगा ही नहीं, कुआं रह ही नहीं गया। कुआं कौन खुदवाता है? जितने थे भी वो भी सब पाट करके महाराज बराबर कर दिया। हम लोग कहते हैं कि हम लोग आगे की जनरेशन में जा रहे हैं, हम लोग बहुत आगे पहुंच गए। लोग कहते हैं समय बहुत बदल गया। हमारा समय जो पहले था वही अब भी है, समय नहीं बदला, सिर्फ मनुष्य बदल गया है। अब महाराज मनुष्य के अंदर सिर्फ पाप है, कपट है, झूठ है, चोरी है, छल है। महाराज किससे क्या पावे, क्या ले ले। महाराज मैं तो अब जानता हूं कि मनुष्य से अच्छे पशु होते हैं।
महाराज उनको लाओ घर में, जो एक बार बता दो महाराज, वो जब तक उनके शरीर में जीव रहता है, जब तक श्वास रहते तब तक महाराज वो आपके पालतू बन करके रहते हैं। और महाराज मनुष्य का तो पता ही नहीं कि वो कब बदल जाए, किस सेकंड में बदल जाए। मैं तो समझता हूँ कि मनुष्य से बुरी इस समय और कोई नहीं। वैसे विज्ञान के हिसाब से हम लोग इस समय 4th जनरेशन में, क्या 5G लॉन्च हो गया अब तो है, 5वें जनरेशन में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन महाराज हम लोग बहुत पीछे पहुंच गए, बहुत ज्यादा पीछे। हम लोग आगे नहीं जा रहे, पीछे की तरफ जा रहे। ना तो आजकल के बच्चों में सभ्यता बची है, ना संस्कार है, ना महाराज हमारे जो संस्कृति थी वो बची है, ना हमारा धर्म बचा है। और महाराज अगर हमारे अंदर आजकल के बच्चे महाराज, मैं तो जब बाहर जाता हूँ तो देख के बड़ा आश्चर्य होता है। आज मैं दिन में बैठा था तो मैंने लखनऊ में एक लोगों को कार्ड व्हाट्सएप किया, तो महाराज वो हमसे पूछ रहे कि महाराज इसमें लिखा क्या है। तो मैंने कहा इतने बड़े बड़े अक्षर में लिखा, आप पढ़ नहीं पा? कहा महाराज हमें हिंदी पढ़ना नहीं आता। मैंने कहा धन्य हो, इस भारत में क्या कर रहे हो बताइए। जो हिंदुस्तान में रहते हैं उनको हिंदी नहीं आती महाराज, जो हमारी मातृभाषा है वो नहीं आती। आजकल के जो बच्चे हैं वो हाई स्कूल में पहुंचते हो तो महाराज उसमें होता है कि विषय का चुनाव किया जाता है, चुना जाता है। आजकल महाराज संस्कृत पूछो तो संस्कृत कोई नहीं लेता, बल्कि महाराज हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत ही है। बच्चों को हिंदी नहीं आता, संस्कृत नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ क्या अंग्रेजी। व्हाट इज दिस है महाराज, ज्यादा नहीं आता, थोड़ा मुझे भी आता है हाँ, लेकिन ये गलत बात है। हम कितना भी आगे पहुंच जाएं, कितना भी ऊपर पहुंच जाएं, लेकिन हमें अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपना संस्कार कभी नहीं भूलना चाहिए। आजकल के बच्चों को मैं देखता हूँ महाराज, माता पिता अगर कुछ बोल दे तो बराबर लड़ाई कर लेते हैं। अगर कोई बड़ा बुजुर्ग कुछ कह देवे तो महाराज तुरंत लड़ जाते हैं और बताएंगे कि महाराज हम महीने में लाखों फूंक करके पढ़ते हैं। अरे महाराज ऐसी पढ़ाई को आग लगे हैं, इससे अच्छे तो अनपढ़। कितना भी रुपया लगा के पढ़ लो, अगर आपके अंदर संस्कार नहीं है, सभ्यता नहीं है, हमें किससे कैसी बात करनी चाहिए, कहाँ कैसे रहना चाहिए, अगर ये नहीं आता तो महाराज आप कितने भी पढ़े लिखे हो सब बेकार है। अगर एक मूर्ख आदमी है, उसके अंदर अगर सभ्यता है, संस्कार है, अपने संस्कृति के प्रति वो जागृत है, तो महाराज वो पढ़े लिखे से भी ज्यादा अच्छा है। आज तो महाराज बच्चे जो हैं, मुझे तो लगता है आने वाले समय में ये कथा भागवत सत्संग ये कोई नहीं सुनने जाएगा। आजकल के बच्चों को तुम्हारा जो फोन दे दो, उन्हें फोन से ही फुर्सत है, कथा सुनने कहाँ जाएंगे। घर में पूजा होती है तो महाराज घर में माता पिता बैठ करके पूजा करते हैं, बच्चों को कह दो महाराज बैठने को तो कहते हैं अरे पापा मम्मी कर रहे, हम काहे को पूजा में बैठे। हमें
लेकिन महाराज वो बच्चों की गलती नहीं है, वो माता पिता की गलती है। क्यों? क्योंकि वो संस्कार आपने उनमें बचपन से नहीं डाले हैं। अगर बच्चे आपसे सही से बात नहीं कर रहे, आपकी बात नहीं मान रहे, तो बच्चों की गलती नहीं, आपकी गलती है। आपने वो सभ्यता उनको बचपन से सिखाई नहीं है। अगर वही आपने बचपन से बताया होता तो महाराज वो आज ऐसा नहीं करते। हमारे अंदर कुछ हो या ना हो, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार होना बहुत अति आवश्यक है। हमारा जो सत्य सनातन धर्म है महाराज धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। अभी 22 जनवरी को देखिए, रामलला सरकार अयोध्या में राम मंदिर में विराजमान हुए ना महाराज। पूरे देश में, सिर्फ भारत देश में नहीं, विदेशों में महाराज, अमेरिका, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, कहां कहां महाराज कितने झंडे लगा करके राम नाम की रैली निकाली गई। जहां जहां राम के भक्त थे सभी ने सुंदरकांड का पाठ करवाया महाराज, सत्संग करवाया, भजन करवाया। और ये महाराज हमारी संस्कृति है। हम चाहे अमेरिका में रहें या भारत में रहें या महाराज अयोध्या में रहें, हम कहीं भी रहें, हम रहते कहाँ इससे नहीं मतलब है। हमें अपनी संस्कृति से जुड़े रहना चाहिए, हमें अपने धर्म के प्रति जागरूक रहना चाहिए। आजकल के बच्चे महाराज स्टेटस लगा देंगे, हैं मदर डे, फादर डे महाराज। इस पे मैं देखता हूँ महाराज जितने लोग जुड़े होते हैं सब पे स्टेटस लगा रहता है। और महाराज अगर सही में पूछा जावे तो एक बार कोई माता पिता कह देवे कि भैया ये काम कर लो, अरे खुद ही कर लो, काहे हमसे कहते हो। स्टेटस लगाने से हो जाता है। अच्छा, स्टेटस का मतलब होता क्या है? इसमें जितने लोग हैं सभी नौजवान हैं, सभी लोग फोन उपयोग करते हैं और प्रतिदिन स्टेटस लगाते हैं। ये बताइए स्टेटस का मतलब होता क्या है? बताओ भैया, स्टेटस का मतलब क्या होता है? स्टेटस का मतलब होता है स्थिति। हमारी स्थिति क्या है? और आजकल के जो बच्चे हैं वो माता पिता को मानते हैं लेकिन माता पिता की नहीं मानते हैं। माता पिता को तो मानते हैं लेकिन महाराज माता पिता की नहीं मानते हैं, उनकी बात नहीं मानते। और ज्यादातर तो महाराज जिंदा में नहीं मानते और मरने के बाद महाराज ला करके बढ़िया 500 रुपए वाली वो जो रेडीमेड वाली माला आती है बढ़िया चढ़ाएंगे। और अगर गलती से कोई रिश्तेदार आ जावे तो महाराज एक कपड़ा लेके उस फोटो को साफ करेंगे। क्या बताएं, पिताजी बहुत अच्छे थे, चले गए हैं। महाराज बताएं। और अगर जिंदे में पूछो तो महाराज जिंदे में अगर कुछ कह दे तो कहते हैं बैठे रहो चुपचाप, काहे बड़बड़ाते हो हैं। मरने के बाद लेके कपड़ा फोटो साफ करेंगे, रोज दूसरे दिन साफ करेंगे। जियत पिता को दीन न नीर, हम मरत पिता को पूरी खीर हैं। महाराज ये 15 दिन का पितृपक्ष आता है तो महाराज उसमें 15 दिन तक खूब बढ़िया बढ़िया रोज बदल करके पकवान बनाएंगे। कहेंगे हमारे पिताजी के लिए बनाओ और पत्तल में लगा करके छत पे ले जाके रख दो। पिताजी कौवा बन करके आएंगे और इसको खाएंगे। अरे महाराज
जब वो जिंदा थे तब तो उनको कुछ खिला नहीं पाए, आज पिताजी कौवा बन के आएंगे हैं। जियत पिता से दंगम दंगा और मरत पिता पहुंचावे गंगा। जब पिताजी जिंदा रहते हैं जितने दिन उतने दिन तो महाराज एक बात अगर वो कहते हैं तो 10 बात बेटा कहता है, और जिस दिन वो मर जाते हैं बढ़िया एक मटकी में अस्थि भरेंगे और 10-5 लोग को और लेंगे जाएंगे हरिद्वार, बढ़िया डुबकी लगाएंगे गंगा जी में और अस्थि विसर्जित करेंगे। तो महाराज जो हम मरने के बाद करते हैं वो जिंदे पे क्यों नहीं करते? अगर वही कार्य हम जिंदे पे करें तो महाराज पिताजी भी खुश और हमारा बेटा होने का फर्ज भी पूरा। आज हम लोग राम कथा में प्रवेश करेंगे। कल हम लोगों ने कथा श्रवण की धुंधकारी और गोकर्ण की, समुद्र मंथन की, मोहिनी अवतार की और नरसिंह अवतार की, वामन अवतार की। वामन अवतार कल कथा महाराज कहाँ तक हुई थी बताइए? इसमें से हमें लगता है लगभग लोग कल भी आए थे। बताइए कल कथा कहाँ विराम हुई थी? बताओ भैया, कल कथा कहाँ विराम हुई थी? महाराज बावन भगवान महाराज बलि के यहाँ भिक्षा लेने के लिए पहुंचे हैं। आज बावन भगवान ने महाराज बलि से 3 पग भूमि मांगा है। आज जब बावन भगवान ने 3 पग भूमि महाराज बलि से मांगा, महाराज बलि कहते हैं ठीक है आप 3 पग भूमि मांग रहे हैं, महाराज आपके छोटे छोटे पैर हैं, आपके 3 पग भूमि में कितना आएगा? बैठने भर का भी नहीं होगा, और कुछ मांग लीजिए। बावन भगवान कहते नहीं, बस मुझे सिर्फ और सिर्फ 3 पग भूमि ही चाहिए। आज महाराज बलि कहते हैं ठीक है जाओ, मैंने 3 पग भूमि आपको दिया। बामन भगवान कहते हैं नहीं ऐसे नहीं, मैं ऐसे नहीं दूंगा, पहले आप संकल्प करिए, संकल्प करके आप 3 पग भूमि दीजिए। आज महाराज जो महाराज बलि के गुरु शुक्राचार्य जी हैं, आज शुक्राचार्य जी ने आंख को बंद किया, देखा तो देखा कि ये तो स्वयं नारायण है। आज शुक्राचार्य जी तुरंत महाराज बलि को मना करते हैं, कहते हैं अरे बलि ये कोई बामन नहीं है, ये स्वयं नारायण है, ये तेरे साथ छल कर रहा है, इसे 3 पग भूमि का संकल्प मत देना। महाराज बलि कहते हैं कि हे कुलगुरु, अगर ये बामन है, ये एक ब्राह्मण है, तो मैं ब्राह्मण को दान देने से पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि आज तक कोई भी ब्राह्मण मेरे द्वार से खाली नहीं गया है। और अगर ये स्वयं नारायण है तो आज भला मेरी ऐसी किस्मत कि आज स्वयं नारायण मेरे सामने हाथ फैला करके मांग रहा है, और आज मैं नारायण को देने जा रहा हूं। आज जब शुक्राचार्य जी के मना करने पर महाराज बलि नहीं मानते हैं,
आज महाराज बलि ने कमंडल उठाया है और महाराज कमंडल से जैसे ही जल डालने के लिए कमंडल को हाथ में गिराते हैं, महाराज उसमें जो टोटी थी उसी में शुक्राचार्य जी छोटे से रूप को धारण करके उस नली में घुस जाते हैं। आज महाराज जल नहीं गिरता है। बामन भगवान ने एक बगल में कुशा पड़ी थी, उस कुशा को उठाया, कहा लगता है इस छिद्र में कोई कीड़ा घुस गया है। महाराज उस कुशा को जैसे ही उस नली में डाला है, आज जो गुरु शुक्राचार्य जी आज उनके एक नेत्र सीताराम हो गया। महाराज आज भगवान ने शुक्राचार्य के एक आंख फोड़ दी है। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं कि आप कुल गुरु हैं, आप सभी को एक समान देखिए। आज जो ही शुक्राचार्य की एक आंख फूटी है, आज वो उस नली से निकल करके भाग जाते हैं। आज महाराज बलि ने हाथ में जल लिया है, संकल्प पढ़ा है 3 पग भूमि का, 3 पग भूमि का संकल्प पढ़ करके महाराज बलि ने आज 52 भगवान को दान किया है। आज जब 3 पग भूमि 52 भगवान को दान करते हैं तो महाराज पहले पग भूमि में पूरे पृथ्वी लोक को नाप लेते हैं, दूसरे पग में पूरे आसमान को नाप लेते हैं। अब बामन भगवान महाराज बलि से पूछते हैं कि महाराज 2 पग में तो मैंने आपके सारे राज्य को नाप लिया, अब ये बताइए मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? आज महाराज बलि कहते महाराज मेरे पास अब कुछ बचा तो है नहीं, ये मेरा जो शरीर है, एक काम कीजिए, एक पैर आप मेरे अंगूठे पर रखिए और दूसरा पैर मेरे सर पे रख दीजिए। आज 52 भगवान ने ऐसा ही किया है। एक पैर महाराज बलि के अंगूठे पर रखा है और दूसरा पैर उठा करके महाराज बलि के सर पर रख दिया है। आज ज्यों ही 52 भगवान का पैर महाराज बलि के सर पर पड़ा है, महाराज बलि का पूरा जीवन धन्य हो गया। आज भगवान भी महाराज बलि के दान को देख करके, त्याग को देख करके प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं हे महाराज बलि, मैं आपसे प्रसन्न हूं, मांगिए आपको क्या चाहिए। महाराज बलि कहते हैं कि अरे अभी तो आप मुझसे मांगने आए थे, आप हमको क्या देंगे? बामन भगवान कहते हैं नहीं, आप मांगिए। आज महाराज बलि ने कहा अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो एक काम कीजिए, आप मेरे महल में पहरेदार बन जाइए। पहरेदार होते नहीं, जैसे कहा कि आप मेरे महल में पहरेदार बन जाइए और मैं जब गेट से बाहर निकलूं, दरवाजे से बाहर निकलूं तो आप मुझे दरवाजे पर दर्शन दीजिए। आज नारायण ने वरदान दे दिया, कहा तथास्तु, जाओ ऐसा ही होगा। अब महाराज बलि का जो महल है, उस महल में 56 द्वार थे महाराज। अब महाराज 56 द्वार में से कब महाराज बलि किस द्वार से निकल आवे क्या पता। अब महाराज घर में एक दरवाजा हो तो पता है कि इसी दरवाजे से निकलेंगे। अब महाराज घर में, पूरे घर में 56 द्वार है। अब महाराज कब महाराज बलि किस द्वार से निकलेंगे क्या पता। आज नारायण ने 56 रूप धारण किया और 56 द्वार पर जाकर के खड़े हो गए। माता लक्ष्मी ने देखा कि जो हमारे स्वामी भगवान विष्णु थे वो गए थे महाराज बलि की परीक्षा लेने, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। माता लक्ष्मी ने सोचा चलो चल करके देखते हैं क्या बात है।
आज जब माता लक्ष्मी महाराज बलि के यहाँ पहुंची तो देखा भगवान विष्णु द्वारपाल बन करके पहरेदार बन करके खड़े हुए हैं। आज माता लक्ष्मी ने कहा, अरे प्रभु आप यहाँ पहरेदार बन करके खड़े हुए हैं, चलिए आप क्षीर सागर चलिए। भगवान कहते नहीं, ये मेरे भक्त का वरदान है और मैंने उसको वचन दिया है कि जब वो जिस भी दरवाजे से निकलेगा उस दरवाजे पे मैं उसको दर्शन दूंगा। मेरा मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। हे माता लक्ष्मी, ये मैंने अपने भक्त को वचन दिया है, मैं अपने वचन को तोड़ नहीं सकता। आज माता लक्ष्मी महाराज बलि के पास में जाती हैं। महाराज बलि से कहते हैं कि एक काम कीजिए, मैं आपको राखी बांधना चाहती हूँ। आज माता लक्ष्मी महाराज बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांधती हैं और रक्षा सूत्र बांध करके उसकी बंधाई के बदले में महाराज आज माता लक्ष्मी ने कहा कि एक काम कीजिए, आप मेरे स्वामी को अपने वचनों से उद्धार कर दीजिए। तभी से महाराज हम लोग त्योहार मनाते हैं रक्षाबंधन का। सर्वप्रथम महाराज बलि को माता लक्ष्मी ने राखी बांध करके अपने स्वामी भगवान विष्णु को छुड़वाया था महाराज बलि के यहाँ से। तभी से महाराज ये रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। आज महाराज जब माता लक्ष्मी ने राखी बांधी है, भगवान नारायण को आज महाराज बलि ने मुक्त किया है। और ये सिर्फ महाराज बलि की ये कथा नहीं है। अगर हमारा समर्पण भगवान के प्रति पूरी निष्ठा से है, पूरे भाव से है, तो भगवान भी हमको अपनाने में देर नहीं करते। अगर हम भगवान के लिए एक कदम बढ़ाते हैं तो भगवान हमारे लिए 4 कदम बढ़ाते हैं। आप लोगों ने गजेंद्र और ग्राह की कथा सुनी होगी। महाराज जो गजेंद्र था, एक बार वो पानी पीने के लिए अपने साथ परिवार से पत्नी बच्चों सहित पानी पीने एक तालाब में जाता है। उस तालाब में पानी पीने के लिए जब गया तो आज महाराज एक ग्राह ने, एक मगरमच्छ ने उस गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया और पैर को पकड़ करके आज उस तालाब में खींचने लगा। आज गजेंद्र पहले अपने पत्नी को पुकारता है कि बचाओ, मुझे बचाओ, मेरे प्राण संकट में हैं। आज पत्नी देखती है कि मेरे पति को ग्राह ने पकड़ लिया है, आज पत्नी वहां से चल देती है। महाराज गजेंद्र अपने बच्चों से कहता है कि मेरी मदद करो, मुझे इस तालाब से बाहर निकालो, नहीं तो ये ग्राह मुझे मार देगा। आज महाराज बच्चे भी छोड़ करके अपनी माँ के साथ चल देते हैं। आज ग्राह उस गजराज के पैर को पकड़ करके धीरे धीरे तालाब में अंदर की तरफ ले जाता है। आज महाराज गजेंद्र का सारा शरीर उस तालाब के जल में डूब जाता है। आज जब गजेंद्र ने देखा कि अब हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, हमारे प्राण मुसीबत में हैं, हमारे प्राण अब नहीं बचेंगे। आज गजराज का सारा शरीर उस जल में डूब चुका है, सिर्फ सूंड बची थी। आज महाराज उस सूंड से एक कमल का फूल उसी तालाब में से तोड़ा है और उस सूंड को ऊपर करके और महाराज गुहार लगाई है, आवाज लगाई है कि हे त्रिलोकीनाथ, हे नारायण, हे भगवान विष्णु, मेरे प्राण संकट में हैं, हे प्रभु मेरे प्राणों की रक्षा करो। आज ज्यों ही गजेंद्र ने आवाज लगाई,
भगवान विष्णु तुरंत अपने बैकुंठ से चल देते हैं। जो महाराज भगवान विष्णु की सवारी गरुड़ है, गरुड़ ने कहा महाराज बैठो मेरी पीठ पर, मैं अभी आपको वहां पे पहुंचाता हूं। महाराज गरुड़ को अभिमान हो गया। गरुड़ ने सोचा कि जब तक मैं नहीं जाऊंगा मेरे ही ऊपर बैठ करके भगवान विष्णु हर जगह जाते हैं। आज और महाराज जो गरुड़ है ना, गरुड़ की रफ्तार मन से भी तेज है। जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोगों का मन तुरंत दिल्ली पहुंच सकता है, बंबई पहुंच सकता है। मन से भी ज्यादा तेज रफ्तार है गरुड़ की। आज जब तक गरुड़ कहते हैं कि प्रभु मेरी पीठ पर बैठो मैं आपको ले चलता हूं, तब तक भगवान विष्णु गजराज के पास में पहुंच जाते हैं। आज महाराज गजराज के पास में जाते हैं और उस गजराज के प्राणों की रक्षा करते हैं। महाराज इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि मुसीबत में ना तो हमारा परिवार साथ देता है, ना रिश्तेदार साथ देते हैं महाराज, लेकिन अगर हम उस हरि की, उस नारायण के शरणागति हो जावें महाराज, सारा मुसीबत उसको सौंप देवें, उसको अपना और अपने आप को उसके हवाले कर देवें, समर्पण कर देवें, तो महाराज हमारा संकट दूर हो जाएगा। कहते हैं कि महाराज भगवान जो है ना वो भक्तों की प्रतीक्षा करते हैं कि कब ये हमारी तरफ बढ़े तो मैं इसको अपनी शरणागति कर लूं, इसको चरण शरण से लगा लूं। भगवान से निवेदन करते हैं कि ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, और सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला हो राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर भये जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला राधा जी को सांवरिया, सब दुख दूर भये जब तेरा नाम लिया। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। सब दुख दूर भये जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला हो राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए
तेरा नाम लिया सब दुख दूर भये जब तेरा नाम लिया। सभी लोग मीठे मीठे तालियों से सेवा करते हुए बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मेरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला मेरा प्यार तुम्हें गिरधर गोपाला मेरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला मेरा तुम्हार तुम्हें गिरधर गोपाला बन गया अमृतमय विष का भरा प्याला बन गया इसका धरा प्याला कौन मिटाए उसे कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया ब्रज के नंद लाला अधिक सांवरिया जब दुख दूर भये लाला हो राधा के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया सब दुख दूर भये जब तेरा नाम लिया। जय हो, बोली बाके बिहारी लाल की जय हो। दोनों हाथों में उठा करके मीठी मीठी ताली बजाते हुए जय हो। बोली बाके बिहारी लाल की जय हो। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर उठा करके मीठी मीठी तालियों से सेवा करते हैं बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय हो। देख रहे हो तुम जय हो। मेरे दुखड़े सारे देख कह रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे कब दर्शन दोगे मेरी आंखों के तारे जय हो। कब दर्शन दोगे मेरी आंखों के तारे कब दर्शन दोगे
अधर पे मुरली है कांधे पे कामरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। के नंदलाल राधा जी को सांवरिया सब दुख दूर भये जब तेरा नाम लिया। लाला जो राधा जो के सांवरिया सब दुख दूर तेरा नाम लिया तेरा नाम लिया तेरा नाम लिया तेरा नाम लिया तेरा नाम लिया। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो, बोली सांवरिया सरकार की जय हो। क्या बात है, जयकारा जब आप सभी लोग लगाएं दोनों हाथ ऊपर करके लगाएं। बोली भागवत महापुराण की क्या बात है। अब लगा कि आप लोग बैठे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सांवरे सरकार की जय। यज्ञ नारायण भगवान की। कुछ लोग तो कहते हैं जय, कुछ लोग पड़ोसी के सहारे हाथ उठा देते हैं। अरे महाराज इतने लोग हैं, बहुत से लोग हैं। एक बार सभी लोग प्रेम से बोलिए, बोलिए मानदास बाबा की जय। हाँ, अब लगा। देखिए कथा में, कथा के बीच में ताली बजवाई जाती है, कथा के बीच में जयकारा लगवाया जाता है। कल मैंने बताया ना कि कथा के बीच में जयकारा इसलिए लगवाया जाता है कि अगर महाराज कोई निद्रासन में हो तो जाग जावे। हैं? ये महाराज माता निद्रा को वरदान है कि जहाँ पर भगवान की कथा होगी, भगवान का सत्संग होगा, भगवान की भजन होगा, वहां पर निद्रा माता अवश्य पधारेंगी, वहां अवश्य आएंगी। तो महाराज पूछा फिर जाएंगी कैसे? तो कहा कि महाराज जब जयकारा लगेगा भगवान का तो भाग जाएंगी। कहा फिर जाएंगी कहाँ? कहा महाराज जो जयकारा लगाएगा उसके सर से उठेंगी और जो जयकारा नहीं लगाएगा उसके सर पे बैठ जाएंगी। तो महाराज इसलिए कहते हैं कि सभी लोग जयकारा लगाया करो, नहीं पड़ोसी का आ जाएंगे सर पे। हैं? बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। भगवान मेरी नैया बस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया बस पार लगा देना। सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ क्या बात है। बस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया बस पार लगा देना। भगवान
जो निभाया है, अब तक जो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक जो निभाया है, आगे भी निभा देना। बिहारी लाल की दोनों हाथ ऊपर करके मीठी मीठी ताली के साथ में सेवा करते हुए संसार में जो भी दीन दुखी अधीन आता तो खुशहाल है, लेकिन माया के चक्कर में पड़ करके वो परेशान हो जाता है। और देखिएगा, छल बल के साथ माया घेरे है मुझे आकर, साथ माया घेरे क्योंकि ये मनुष्य तन मिला है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत काम कहीं आवत नहीं। छल बल के साथ माया घेरे है मुझे आकर, तुम देखते ना रहना, तुम देखते ना रहना, झट आके बचा लेना। तुम देखते ना रहना, झट आके बचा लेना। भगवान मेरी नैया बस पार लगा देना। बोली राधा माधव सरकार की जय हो। संभव है कि झंझट में मैं तुमको भूल जाऊं, संभव है कि झंझट में मैं तुमको भूल कहीं तुम भी, दोनों हाथ ऊपर करके ताली सेवा करते हुए, ऐ प्रभु परनाथ कहीं तुम भी हमको ना भुला देना। परनाथ कहीं तुम भी हमको ना भुला देना।
देना भगवान मेरी बस पार लगा देना पार लगा देना बस पार लगा देना पार लगा देना पार लगा देना पार लगा देना। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो बोल संवरिया सरकार की जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अभी महाराज मैं बता रहा था कि हम कितने भी बड़े पद पे क्यों ना पहुंच जावें, कितने भी बड़े क्यों ना हो जावें, हमें हमेशा अपने धर्म के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति, अपने सभ्यता के प्रति, अपने संस्कार के प्रति हमेशा बने रहना चाहिए, जागृत रहना चाहिए। महाराज हमारा परिचय हमारी सभ्यता हमारे संस्कार से ही होता है। किसी ने खूब लिखा है कि जो पिता के पैर छूता है वो कभी गरीब नहीं होता, जो पिता के पैर छूता है वो कभी गरीब नहीं होता, और जो माँ के पैर को छूता है वो कभी बदनसीब नहीं होता, और जो बड़े भाई के पैर को छूता है वो कभी गमगीन नहीं होता, और जो बहन के पैर को छूता है वो कभी चरित्रहीन नहीं होता, कभी चरित्रहीन नहीं होता। हमें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए हमेशा, यही हमारे संस्कार हैं, और यही हमें अपने बच्चों को बताना भी चाहिए, सिखाना भी चाहिए। इसीलिए महाराज कहीं कथा हो रही हो, कहीं भागवत हो रही हो, सत्संग हो रहा हो, तो बच्चों को साथ में अवश्य लेकर के जावें, बच्चों को साथ लेकर के जरूर जाना चाहिए। भैया ये जो पीछे लोग खड़े हैं इनसे मैं निवेदन करूंगा कि बैठने की आप लोगों के सहयोग से बड़ी उचित व्यवस्था है, तो कथा की मर्यादा को बनाते हुए कृपया बैठ करके कथा को श्रवण करें, ज्यादा आनंद आवेगा। और महाराज वैसे चुनाव आने वाला है, अगर चुनाव में खड़े हो तो महाराज खड़े रहिए, तो मत बैठिएगा, हमारा नुकसान होगा। देखिए कथा में बैठने की व्यवस्था नीचे क्यों की जाती है जानते हैं आप लोग? क्योंकि जब हम किसी से कुछ मांगने के लिए जाते हैं, कहीं पे कुछ मांगने के लिए जाते हैं, तो वहां पे हमें विनम्र होना पड़ता है। अभी किसी से आप 10 रुपए मांगने जाइए और उससे कहिए कि 10 रुपए दो, तो देगा? 1 रुपए भी नहीं देगा। और वही जाइए, भैया 10 रुपए का काम है, कृपया दे दीजिए, बाद में दे देंगे, तो महाराज 10 के जगह 20 भी दे देगा है? तो इसीलिए हम कहीं मंदिर में जावें, देव स्थान पे जावें, कथा में जावें, सत्संग में जावें, तो हमें विनम्रता पूर्वक बैठ करके श्रवण करना चाहिए। मंदिर में जावें तो विनम्रता पूर्वक दर्शन करना चाहिए। उससे होगा क्या कि हम जो मांगेंगे वो हमको मिल जाएगा। महाराज एक आदमी था, ध्यान से सुनिएगा, हैं? तो एक आदमी था, वो कान से सुनता नहीं था, कान से बहरा था। अमन जी, कान से वो बहरा था। उसके एक दोस्त की तबीयत खराब हो गई, उसको पता चला, तो उसने
मन में विचार किया कि चलो हमारा मित्र है, हमारा दोस्त है, उसकी तबीयत खराब है, चलो देख आते हैं। अब महाराज पत्नी जब वो चलने लगा तो पत्नी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? उसने बताया कि मेरे एक बहुत खास मित्र हैं, उनकी तबीयत खराब है तो थोड़ा हाल चाल ले आओ। मैं पत्नी ने कहा कि किसी को साथ में ले जाओ, तुमको तो सुनाई नहीं पड़ता, तो भला वो रहेगा तो इशारे में बता देगा क्या बातचीत करना है। कहा अरे जाने दो, बस यही इतना पूछना है कि क्या हाल है, और अगर हम किसी को साथ में ले जाएंगे तो वहां भी पता चल जाएगा सबको कि हमको सुनाई नहीं देता। अब महाराज कान से बहरे हैं, सुनाई नहीं देता, लेकिन वो किसी को बताना नहीं चाहता कि हमको सुनाई नहीं देता। अब महाराज अकेले गए। अब जो दोस्त था वो बीमार था, तो महाराज वो एक चारपाई पे लेटा था। अब ये पहुंचे, बगल में बैठ गए। दोस्त ने देखा कि हाल चाल लेने के लिए आए हैं। भैया कृपया आप लोग शांति बनाए रखें। तो अब गए बगल में बैठे तो दोस्त से पूछा भैया क्या हाल है? तो महाराज उसकी तो तबीयत खराब थी। उसने कहा मर रहे हैं। कहा बहुत अच्छी बात, अब सुनाई तो देता नहीं था। कहा महाराज, उसको लगा कि कह रहे हैं कि ठीक है। कहा बहुत अच्छी बात है, भगवान करे जल्दी पूरा हो जावे। अब उसको बड़ी तेज गुस्सा लगी कि हम कह रहे हैं मर रहे हैं, ये कह रहे बहुत अच्छी बात है, भगवान करे जल्दी हो जावे। फिर पूछा कि किस डॉक्टर से दवाई करवा रहे हो? कहा यमराज से। कहा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, बहुत अच्छी दवा देते हैं। अब महाराज उसका तो और दिमाग खराब कि हाल चाल पूछने आए हैं कि मारने आए हैं। अब महाराज फिर इसने पूछा कि अच्छा दवाई कौन सी खाते हो? तो गुस्से में पहले से था, उसने कहा पत्थर। अब इसको तो सुनाई देता नहीं था। इसने कहा नहीं बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी दवा होती है, नुकसान नहीं करती कभी। मेरा एक दोस्त था वो भी यही दवा खाता था, अच्छा हो गया, तुम भी जल्दी सही हो जाओगे। महाराज इस प्रसंग से हमें शिक्षा मिलती है कि हम जो हैं वो हम दिखाना नहीं चाहते, और जो हम दिखाते हैं वो हम हैं नहीं। वो सिर्फ बाहर से दिखाते हैं कि हम ऐसा हैं, अंदर से हम ऐसे नहीं हैं। अच्छा एक चीज हमने देखा है, कहीं पे भी कथा हो, गांव की बात नहीं है, कहीं बाहर भी कथा करने जाओ तो महाराज उसमें बच्चों की जनसंख्या ज्यादा रहती है। घर वाले भेज देते हैं भैया जाओ, रोज रोज तो हमारे खोपड़ी खाते हो, जाकर 2-4 दिन महाराज के खोपड़ी खाओ, फिर तो हमारे फिर खाएं का। अच्छा महाराज जो ये बचपना होता है, वैसे बचपने की खुशी कभी पूरे जीवन में नहीं मिलती महाराज। बचपना एक अलग ही होता है, इसमें ना किसी से मतलब क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं, बस हमको क्या करना है उससे मतलब है। अपने धुन में मस्त रहो। भोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, सामरे सरकार की जय। आज शंकर और पार्वती का विवाह होना है। बारात कौन कौन तैयार हो क्या चलने के लिए? अच्छा
महाराज बाराती के लिए तो सबने हाथ उठाइए, बताइए घराती कौन बनेगा? पानी पत्ता की व्यवस्था कौन देखेगा? अब महाराज कोई हाथ नहीं उठा रहा है, खाने के लिए सबने उठाया, खिलाने के लिए कोई नहीं। घराती की कोई जरूरत नहीं, हम सबको बाराती बन के ही चलना है अभी कुछ ही समय में महाराज। लेकिन भोले बाबा के बाराती बहुत अलग हैं। जब भोले बाबा की बारात निकली थी ना, तो देवता लोग तो पहले आगे चले गए, भोले बाबा को पीछे छोड़ दिया। भोले बाबा ने भृंगी से कहा एक काम करो, अपनी वाली टोली बुलाओ। जैसे महाराज नौजवान लोग होते हैं वो अपनी ही टोली पसंद करते हैं, अब उसमें अभी 2-4 बूढ़े लोग पहुंच जाए तो वो जो बताएंगे समझ में नहीं आएगा। तो भोले बाबा ने कहा एक काम करो, अपनी टोली बुलाओ। भृंगी ने तुरंत शंख उठाया है और बजाया कैलाश से। अब महाराज भोले बाबा के गण सब दौड़ पड़े। कौन? भूत प्रेत पिशाच राक्षस डाकनी साकनी पिशाचनी हैं महाराज, सब भारत वाले ही नहीं, विदेशी भूत भी आ रहे। कोई सिर्फ काले काले, कोई गोरे गोरे हैं, किसी के सर में बाल ही नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, किसी के 50 हाथ है, पूरे शरीर में हाथ ही हाथ है। किसी के एक आंख है, किसी के पूरे शरीर में आंख ही आंख है। महाराज कोई ढनकता हुआ आ रहा है, कोई महाराज लेटते हुए आ रहा है, किसी के पैर नहीं और किसी के कई पैर हैं, किसी के सर नहीं है, किसी के 10 सिर 50 सिर है। ये महाराज भगवान भोलेनाथ की बारात है। महाराज भोलेनाथ की जब बारात चली तो आज सभी देवता लोग दर्शन करते हैं। आज जब भोले बाबा दूल्हा बनने वाले होते हैं तो आज सारे ही भोले बाबा के गण मिल करके भोले बाबा को सजाते हैं। कैसे? आजकल तो महाराज जब दूल्हा को सजाना हो या दुल्हन को सजाना हो तो आजकल तो ब्यूटी पार्लर ले जाया जाता है। भोले बाबा के यहाँ वो व्यवस्था थी नहीं, तो भोले बाबा के गण भोले बाबा से कहते हैं काम कीजिए, हम लोग आपको मिल करके सजाते हैं। आज भोले बाबा को बढ़िया सभी गण मिल करके नहलाते हैं। नहलाने के बाद में पूरे शरीर में भस्म लगाते हैं और भस्म लगा करके बढ़िया महाराज शंकर जी की जटा को इकट्ठा करके एक जूड़ा बनाते हैं। और उसके बाद में अब महाराज जूड़ा रुके कैसे है? तब तो ये रबड़ और ये माताएं बहनें क्या लगाती हो, जो इसे दाब के लगाया जाता, वो सारी चीजें थी नहीं। तो महाराज क्या किया, एक गण ने एक सांप को पकड़ा और लपेट करके और पूंछ और मुंह पकड़ करके बांध दिया। कहा बस अब इसी पे रुका रहेगा। अब महाराज जटा बन गई। जटा के बाद में अब भोले बाबा तो कपड़े पहनते नहीं थे महाराज, वो तो अर्धंगी। सर्पों का सेहरा बना दूल्हा बने महेश, गौरा को ब्याहन चले सुनो हिमाचल रे। भोले के रूप अलबेला, भोले के रूप अलबेला, देखे खातिर लागल बमेला हो। भोले के रूप अलबेला, देखे खातिर लागल बमेला हो। भोले के रूप
देखे खातिर लागल बमेला हो। भोले के रूप आले बेला देखे सभी लोग बाराती बन के चलेंगे, लेकिन मीठी मीठी ताली के साथ में। लागल बमेला, लागल बमेला, लागल बमेला हो, लागल बमेला हो लागल बमेला, लागल बमेला। लागल बमेला, लागल बमेला भोले के हो, भोले के हो, भोले के रूपन बेला देखे खातिर लागल बमेला हो। भोले के रूप आले बेला देखे खातिर लागल बमेला हो। बोल डमरुआ वाले की। मस्तक पे चम चम चांद चमकेला, ओ मस्तक पे चम चम चांद चमकेला। मस्तक पे चम चम चांद चमकेला जटवा में गंगा की धारा बहेला, जटवा में गंगा की धारा बहेला जटवा में गंगा धारा बहेला। जटवा में गंगा की धारा बहेला कटवा में जय हो कटवा में, कटवा में कुंडल डोले ना देखे खातिर लागल बमेला हो। के रूप आले बेला देखे खातिर लागल बमेला हो। भोले के रूप अलबेला देखे खातिर लागल बमेला हो। बोले शंकर भगवान और भोले बाबा का रूप कैसा है? काले में नाग करेला फुफकार हो, सावली सूरतिया भोले के हमार हो। ओ काले में नाग करेला फुफकार हो, ओ सावली सूरतिया भोले के हमार हो। अच्छा, भोले बाबा को जो लोग सच्चे दिल से मानते हैं जरा उठाइए दोनों हाथ। मेरे भोले बाबा को भिखारी ना समझो, कहना है मेरे भोले बाबा को भिखारी ना समझो, और लिए हैं हाथ में डमरू तो ये मदारी ना समझो। ये जिनको देते हैं छप्पर फाड़ कर देते हैं, ये जिनको देते हैं छप्पर फाड़ कर देते हैं, और जिनसे लेते हैं चमड़ी उधेड़ लेते हैं। इनका नाम भोले भाले हैं। भोले भाले क्यों हैं? भक्तों के लिए भोले हैं, दुष्टों के लिए भाले हैं, इसीलिए भोले
बोल डमरुआ वाले की जय हो काले में नाग करे लफू पुकार हो सावल सूरतिया भोले के हमार हो सावरी सूरतिया भोला के हमारे अंग अंग हाँ अंग अंग विभूति दम केला अंग अंग विभूति दम केला देखे खातिर लागल बमेला हो भोले के रूप चले बेला देख के कदिल लागल बा मेला हो लागल बमेला लागल बमेला लागल बा मेला हो लागल बा मेला लागल बमेला लागल बमेला लागल बा मेला लागल बा मेला भोले के रूप अलबेला देखे खातिर लागल बमेला हो भोले के रूप चले बेला देख के कदिल लागल बा मेला और आखिरी बात में ताली बजाते रहे मीठी मीठी अखियां में जैसे बिजुलियां समाई अखियां में जैसे बिजुलियां समाई और पघवा के छाला कमर लटकाई ओ पघवा के छाला कमर लटकाई और इस भजन की आखिरी लाइनें जरा उठा के दोनों हाथ जय हो बोल डमरुआ वाले की अखियां में जैसे बिजुलियां समाई पघवा के छाला कमर लटकाई